हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की। इससे संबंधित कुछ न्यूज़ें निकल के आई हैं, जिसके कारण आप देख रहे हो कि इसमें लगभग 12% की आज तेज़ी दिखाई दी है और ये 135 रुपये 50 पैसे के आसपास ये बंद हुआ है। तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि वो क्या न्यूज़ है और ये न्यूज़ जो निकल के आई हैं वो एक तो आर्डर से संबंधित है और दूसरा इसके केस से संबंधित है। तो जो भी आर्डर अभी मिले हैं फ़िलहाल में, उनमें उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और इस पर कितने अभी तक केस चल रहे हैं उसके बारे में भी हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें अभी आज ही की खबर है जिसमें कुछ जो बड़े अधिकारी हैं वो भी अभी फ़िलहाल उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया है, तो उनके बारे में भी हम थोड़ा जाते जाते इसको देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले इसके हम चार्ट पैटर्न को देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आज इसने शेयर ने लगभग 12% के आसपास तेज़ी दिखाई है और ये 135 रुपये 50 पैसे के आसपास बंद हुआ है। 5 दिन की बात करें तो इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 27% का रिटर्न निकाल कर दिया है। एक महीने में इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 35% का रिटर्न निकाल कर दिया है। अगर 6 महीने की बात किया जाए तो 6 महीने में इसने अपने शेयर होल्डर के पैसे को लगभग 2 गुना कर दिया है और लगभग 81% का रिटर्न निकाल कर दिया है। वहीं अगर हम एयरटेल डेट की बात करें तो 69% का रिटर्न निकाल कर दिया है। एक साल में इसने अपने शेयर होल्डर के पैसे को 128% बढ़ा दिया है। वहीं अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देखिए, ये कंपनी लिस्ट हुई थी 1999 में, तब से लेके अभी तक ये लगभग 665% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। फिलहाल तो ये इसमें आप देख रहे होंगे कि ये 2000 के बाद इसमें हल्की फुल्की तेज़ी इसमें दिखाई दे रही है, लेकिन चूंकि आप जानते हैं ये एक गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है और इसमें लगभग 65% के आसपास इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का शेयर होल्डिंग पैटर्न है अर्थात सरकार का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो इसमें एक चीज़ आप मान के चलिए, ये एक सेफ कंपनी के रूप में इसको आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये इस कंपनी की एक खासियत और है कि ये पैसिव इनकम भी आपको समय समय पर देती रहेगी, जो कि डिविडेंड के माध्यम से होता है। और ये बोनस के साथ साथ स्प्लिट की तो बात है, लेकिन ये जो पैसिव इनकम आता है ये आपके जो है एक तरीके से जितना एफडी मिलता है साल भर में उसके बराबर ही पड़ जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है एक अच्छी कंपनी दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तो ये सबसे अच्छी चीज़ जो है ये गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है और दूसरी बात ये कि ये जो कंपनी है ये एक ईवीएम का भी निर्माण करती है। तो उससे संबंधित अभी आप देखेंगे कि चुनाव आने वाले हैं, तो ये इस कंपनी को ईवीएम से संबंधित आर्डर जल्द से जल्द मिलेगा और जब ये आर्डर मिलेगा तो आप देखेंगे इसका फ़ायदा ये कंपनी ज़रूर उठाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम उन जो भी न्यूज़ आई हैं उसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। न्यूज़ को देखने से पहले और इनमें जो भी न्यूज़ आई हैं उनको डिटेल से देखने से पहले अगर हम अभी ट्रेडिंग की बात करें, आज की ट्रेडिंग की, जो कि 1 सितंबर को है, लगभग 4 बजे के आसपास ये अपडेट दिखा रहा है। उसमें 1,19,69,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से लगभग 25 लाख के आसपास शेयर डिलीवरी के रूप में उठा लिए गए हैं, लगभग 21% जो इसके होते हैं। जो ये दिखा रहा है कि इसमें शेयर होल्डरों का अच्छा खासा रुझान है। यही कारण है कि 1,20,00,000 के आसपास इसमें टोटल ट्रेडिंग हुई है, जबकि इसमें से लगभग 25 लाख शेयर जो है डिलीवरी के रूप में उठा लिए गए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें से लगभग 63% के आसपास वो आप यहाँ पे देखिए कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, अर्थात गवर्नमेंट के पास है, और सिर्फ 36 से 37% जो शेयर हैं वही पब्लिक के पास पड़े हुए हैं। इस हिसाब से आप इसमें देखिए कि जो भी इसका जितना प्राइस बढ़ेगा उसका फ़ायदा तो गवर्नमेंट को मिलेगा ही, पब्लिक को भी इसका अच्छा खासा फ़ायदा मिल रहा है। अब हम अगर इसके रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए, एक जो रिसेंट आर्डर मिला है वो 25 तारीख को मिला है, दूसरा जो आर्डर मिला है वो 30 को मिला है और 31 तारीख को जो अभी इसके बारे में बताया गया है कि इसके ऊपर कौन कौन से केस चल रहे हैं। और आज जो कुछ रिटायरमेंट हुए हैं, जिनका रिटायरमेंट प्लान इन्होंने बताया है कि कौन वो लोग हैं जिनका आज रिटायरमेंट हो गया है। अगर हम सबसे पहले अगर 25 तारीख वाले जो आर्डर मिला उसकी बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि ये रिसिप्ट ऑफ एन आर्डर, अर्थात एक अच्छा खासा आर्डर इसको मिला है और वो आर्डर क्या है इसके बारे में ये बता रहे हैं। और ये आर्डर जो है वो NHPC जो कंपनी है उसको थ्रू दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि NHPC लिमिटेड द्वारा इसको आर्डर दिया गया है और ये क्या करने वाले हैं, ये जो आर्डर है उसमें लगभग 240 मेगावाट के 12 प्रोजेक्ट ऐसे ये इंस्टॉल करने वाले हैं। उससे संबंधित जो भी इसमें डिजिटल गवर्निंग सिस्टम होगा, स्टैटिक एजुकेशन सिस्टम होगा, जनरेटर होगा, टरबाइन होगा, पैकेज ऑफ इन्वॉल्विंग होगी, इलेक्ट्रिक मटेरियल जो मैकेनिकल जो भी इसमें सामान होंगे उनका ये निर्माण करने वाले हैं।
साथ ही साथ ये जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ है, एक तो ये दिबांग जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है उसमें ये अपना जो प्रोडक्ट है वो बेचने वाले हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और साथ ही साथ ये एक जो है भोपाल में है, एक बेंगलुरु में है, एक झांसी में है और एक रुद्रपुर में है। और ऐसे ही ये जो कलकत्ता में भी आप देख रहे होंगे कि इनका प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ऐसे जो भी प्रोजेक्ट हैं इनके बारे में, जो NHPC के जो भी प्रोजेक्ट हैं थर्मल पावर प्रोजेक्ट, उनसे संबंधित जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें ये अब थर्मल पावर से संबंधित जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनका ये काम करने वाले हैं, उसको ये भेजने वाले हैं। तो उससे संबंधित कितने का ये प्रोजेक्ट, अगर हम इसके डिटेल के बारे में देखें, यहाँ पे आप देखिए ये जो प्रोजेक्ट है लगभग 2242 करोड़ के आसपास ये टोटल प्रोडक्ट है। और 2242 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, इनको मिल गया है। और ये 75 मंथ में पूरा करना है। 75 मंथ की अगर हम बात करें, लगभग 6 साल से 6.5 साल के बीच में इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। अब हम दूसरे प्रोजेक्ट की बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट मिला है इनको 30 अगस्त 2023 को मिला है। और ये जो सब्जेक्ट है वो NTPC लिमिटेड है, अर्थात NTPC द्वारा ये प्रोजेक्ट दिया गया है। अगर हम इसके डिटेल के बारे में देखें तो यहाँ पे आप देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ये NTPC लिमिटेड द्वारा दिया गया है, जो कि एक गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा शासित होती है। ये जो 2 प्रोजेक्ट करने वाले हैं, कितने का, 800 मेगावाट के जो 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं उनके ये बनाने वाले हैं। ये जो प्रोजेक्ट हैं, एक है लारा इन छत्तीसगढ़ में ये डिज़ाइन करने वाले हैं। उससे संबंधित सारे जो भी इक्विपमेंट इसमें लगते हैं उनके ही बना के देने वाले हैं। यहाँ पे आप देखिए कि ये डिज़ाइन करने वाले, इंजीनियरिंग करने वाले, मैन्युफैक्चर करने वाले, सप्लाई भी यही करते हैं, कंस्ट्रक्शन इरेक्शन है यही करेंगे, टेस्टिंग भी यही करेंगे, कमीशन भी यही करेंगे। इनसे संबंधित जिसमें जो भी चीज़ें लगेंगी, जनरेटर, टरबाइन, स्टीम, सब काम यही करने वाले हैं। ये आप यहाँ पे देखिए लगभग 1600 मेगावाट का ये जो प्रोजेक्ट होगा। और ये कहाँ होगा, ये छत्तीसगढ़ में होगा और NTPC ने दिया है। अगर हम इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो जो अभी हम बताए थे कि 2x800 का ये प्रोजेक्ट है, यानी 2 प्रोजेक्ट है और ये 800 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे आप देखिए जो इसकी पहली यूनिट है उसको 48 मंथ में पूरा करना है और जो दूसरी यूनिट है उसको 52 मंथ में पूरा करने का इनका प्लान है और ये पूरा डिटेल बता चुके हैं। अब हम इसके थोड़ा प्रोजेक्ट के टोटल जो अमाउंट है उसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम थोड़ा सा दूसरे सोर्स पे चलते हैं और उसके अमाउंट के बारे में देख लेते हैं। तो हम इसके अमाउंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो NTPC से मिला जो आर्डर है वो 15,530 करोड़ रुपए का जो टोटल आर्डर है। और इसके बारे में हम चूँकि अब बता चुके हैं पहले, अभी हम चर्चा कर रहे थे जब इसके डिटेल्स के बारे में देख रहे थे कि ये 2 गुणे 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल छत्तीसगढ़ के भेल में ये बनाया जा रहा है। और ये जो है 2 यूनिट, पहला यूनिट और दूसरा यूनिट, पहला यूनिट 48 जो महीनों में और दूसरा यूनिट 52 महीनों में पूरा होना है। तो इसका आप देखिए इसका जो टोटल जो आर्डर है, टोटल इसका जो प्रोजेक्ट है वो 15,530 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है। और जो इससे पहले 2 प्रोजेक्ट मिला था वो लगभग 2200 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला था। इस हिसाब से पिछले 5 से 7 दिनों में आप देख रहे होंगे लगभग इसे 1700 से 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल चुका है। यही कारण है कि आप इसमें देख रहे होंगे लगातार तेज़ी बनी हुई है और इसने 6 महीने से लेकर 1 साल में ही अपने शेयर होल्डर को जो पैसे को डबल कर दिया है। और पिछले 4 दिनों में इसमें अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है और आज भी इसमें लगभग 12% का तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी भी हम चर्चा आपको पहले ही कर चुके हैं डिटेल से कि ये देखिए ये लगभग 2242 करोड़ का ये प्रोजेक्ट इनको मिला हुआ है। अब हम बात करें इसके अगर इन पे चल रहे केसों के बारे में तो यहाँ पे आप देखिए ये जो अपडेट आया है ये 31 अगस्त को अपडेट इन्होंने दिया है। और ये क्या कौन से केस चल रहे हैं इसके बारे में अगर हम डिटेल से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देखिए जो केस है गोइंग आर्बिट्रेशन केस। और ये जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे केस के बारे में दिया गया है और ये भेल इसके बारे में डिटेल पार्टीज के बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ ये जो केस चल रहे हैं इसके सारे पैसे के बारे में यहाँ पे आप देखिए जो पहला केस है वो 2642 करोड़ के आसपास का है, दूसरा जो है 1307 करोड़ के आसपास है। ऐसे ही आप अगर बढ़ते चले जाएंगे तो कोई भी इसमें से नीचे का कोई भी केस इसमें नहीं दिखाई देगा। और जो भी इसमें टोटल केस चल रहे हैं आप यहाँ पे लगातार चलते चले जाइए, सारे के सारे इसमें देखिए कि 143 करोड़ 102 करोड़ ये सारे के सारे ये जो केस लगातार चल रहे हैं। और जब ये केस फाइनल हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें अच्छा खासा तेज़ी दिखाई दे सकता है। और ये केस कितने केस चल रहे हैं इस पर तो यहाँ पर आप लगातार देखते चले जाइए। बस ये जो केस हैं टोटल 32 केस तो ये अभी हमने
आपको ऊपर दिखा दिया। इसके अलावा जो 6 केस और चल रहे हैं उसके बारे में आप यहाँ पे देखिए कि 6 केस और चल रहे हैं और ये केस चल रहे हैं हाई कोर्ट में। वो ऊपर वाले जो भी केस चल रहे थे वो तो केस चल रहे थे ये ट्रिब्यूनल में, लेकिन ये हाई कोर्ट में चल रहा है, ये भी हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ये सारे के सारे ये केस चल रहे हैं। और इसमें आप देखिए 69 करोड़, 129 करोड़, 1274 करोड़ और ये 310 करोड़, ये सारे के सारे केस यहाँ पे देखिए चल रहे हैं। और ये टोटल 6 केस हैं, अर्थात 32 प्लस 6 यानी टोटल 38 केस इस पे चल रहे हैं। और ये जितने केस चल रहे हैं अगर 38 केस के हम अगर एवरेज निकालें तो ये मान के चलिए लगभग 15 से 20 हज़ार करोड़ के जो केस हैं इस पे लगातार चल रहे हैं। और ये अगर फाइनल होते हैं तो ये इसके प्रॉफिट के साथ साथ के रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट के साथ साथ इसके डिविडेंड जो बांटती है कंपनी, लाभांश जो बांटती है, उसमें भी आपको वृद्धि होते हुए दिख सकती है। तो ये रहा इसका केस हिस्ट्री। अब हम चलते हैं जो टेन्योर पूरा हो गया है, जो अपडेट किए हैं वो 1 तारीख को अपडेट किए हैं, अर्थात ये बीएससी को, एनएससी को ये 1 तारीख को बताए हैं। तो इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो रेणुका गेरा डायरेक्टर जी हैं और साथ ही साथ जो उपेंद्र सिंह माथुर साहब हैं, ये भी डायरेक्टर हैं भेल, उनका टेन्योर पूरा हो चुका है और इन जो टेन्योर पूरा होने के बाद इनको रिटायरमेंट दे दिया गया है। अब आगे इसमें जो भी चीज़ें डेवलप होंगी, यानी नए जो डायरेक्टर हैं उनके अपॉइंटमेंट जब भी होगा, ये जो है बीएससी को इन्फॉर्म करेंगे। तो जब ये इन्फॉर्म करेंगे हम आपको भी इन्फॉर्म करेंगे। तो दोस्तों ये रहा ये टोटल डिटेल जो भेल के बारे में हमने बताया। अब एक चीज़ और, इसमें आप जो है चूँकि आप देख रही हैं जो कंपनी लगातार डेवलपमेंट कर रही है, लगातार इसको ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते जा रहे हैं और यही कारण है कि पिछले 1 सालों में इसने अच्छा खासा प्रोग्रेस दिखाते हुए लगभग 128% का रिटर्न निकाल के दिया है अपने शेयर होल्डर को और पिछले 6 महीने में ही लगभग 80% के आसपास का रिटर्न निकाल के दे दिया है। तो इसमें जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो चीज़ें इसमें निकल के आ रही हैं वो बहुत ही अच्छी निकल के आ रही हैं। और चूँकि आप जानते हैं ये गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है, इसमें लगभग 63 से 64% का शेयर जो है गवर्नमेंट के पास है, तो इसके डूबने की संभावना तो बहुत कम है। साथ ही साथ इसका अगर डेब्ट का भी मुद्दा है, वो भी जब गवर्नमेंट कंपनी होती है तो गवर्नमेंट के अगर कंपनी है तो ये मान के चलिए को डेब्ट होते हुए भी डेब्ट नहीं है, क्योंकि जब भी इसमें डेब्ट होता है गवर्नमेंट इसके डेब्ट को कम करने का प्रयास करती है। और एक चीज़ और, ये जो भेल कंपनी है ये अपने शेयर होल्डरों को डिविडेंड निकाल के भी देती है। तो इसमें तो एक तरीके से जब प्राइस बढ़ता है शेयर का तो रिटर्न तो इसमें मिलता ही है, साथ ही साथ डिविडेंड के रूप में भी शेयर होल्डरों को रिटर्न मिलता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये कंपनी एक अच्छी कंपनी दिखाई दे रही है और ये आज की कंपनी नहीं है, 1999 में लिस्ट हुई कंपनी है, तब से लेके अभी तक ये चलती ही जा रही है। और जिस हिसाब से अभी इलेक्शन आने वाले हैं और ईवीएम की भी इसको ऑर्डर मिलने वाले हैं तो इसको भी अभी और तेज़ी इसमें बनने की संभावना है। दोस्तों अगर आपको इस कंपनी से संबंधित यानी भेल से संबंधित इसके कंपनी के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए तो आप जो है इसके कमेंट बॉक्स में जाके सिर्फ और सिर्फ एस लिख दीजिएगा। आगे इसको नई जो अगली वीडियो आएगी वो अगर आप एस लिखे रहेंगे तो आपको उसी आधार पे वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो बस दोस्तों ये रहा आज का न्यूज़। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल न भूलें ताकि नई वीडियो की जो अपडेट्स है आपको समय समय पे ऐसे ही मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।